ये बात है क्लास 2 की, जब मैं पहली बार अपने क्लास में फ़र्स्ट किया। वेयर एज़ मैं ट्राई करते रहता था कि हाँ मैं फ़र्स्ट कर जाऊँ, लेकिन क्लास 2 में एक एग्ज़ाम में मैंने फ़र्स्ट किया। डैट वाज़ वेरी गुड थिंग फॉर मी। और चीज़ें हार्ड तब हुई जब मैं क्लास 4th में मूव किया। देन आई जस्ट फाउंड कि मैं फर्स्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक पे आ रहा हूँ। देन क्लास बढ़ती गई, मेरी रैंक घटती गई, बट फिर भी मैंने ट्राई किया। देन आई अगेन मूव टू द सेकंड थर्ड रैंक, बट मैंने ये पाया कि मैं फर्स्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे सच ये था कि मैं सेकंड थर्ड रैंक से भी खुश हो गया था। वेल तो मैं सेकंड थर्ड रैंक से भी क्यों खुश हो गया था? मैंने कभी ये सवाल क्यों नहीं किया था कि वाई आई कैन नॉट बी द फर्स्ट वन? क्यों मैं वो बंदा नहीं हो सकता जो फर्स्ट रैंक अचीव कर रहा है? वाई आई एम नॉट एट दैट प्लेस? तो मैंने तो ये सवाल नहीं किया, लेकिन ये दो चीज़ जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम ये करोगे देन योर माइंडसेट विल बी वन ऑफ द बेस्ट माइंडसेट इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में तुम्हारे माइंडसेट सबसे बेस्ट हो जाएगी अगर तुम इन दो चीज़ों को अप्लाई करोगे। फर्स्ट वन इज आस्क क्वेश्चंस। अपने आसपास अगर तुम जो भी चीज़ों को देखते हो, तुम्हें उस पर क्वेश्चन करने हैं। तुम्हें क्वेश्चन करने हैं कि ये कॉपी में ही क्यों लिखता हूँ मैं? ये बुलशिट क्वेश्चन है, ये सबसे बेकार है कि कोई कॉपी में ही क्यों लिखेगा, क्योंकि कॉपी ही बेस्ट चीज़ है लिखने के लिए। सो तुम्हें हर एक चीज़ का क्वेश्चन करनी है कि तुम्हें वो ही क्यों पसंद आ रहा है, तुम्हें वो क्यों नहीं पसंद आ रहा है। अगर तुम किसी लड़की को देख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ वो क्यों पसंद आई, वो क्यों नहीं पसंद आई? हो सकता है वो सुंदर हो, वो सुंदर ना हो, तो वो सुंदर क्यों है या फिर वो सुंदर क्यों नहीं है? तुम्हें लंबे लोग ज़्यादा अच्छे क्यों लग रहे हैं, तुम्हें वो कुछ ज़्यादा सुंदर क्यों लग रहे हैं? तुम्हें नीला पेन क्यों पसंद है? तुम्हें लगता है अगर तुम्हारा देश गरीब था, इंडिया गरीब था, तो क्यों गरीब था? अगर तुम्हें लगता है कि दूसरे देश वाले ज़्यादा सुंदर है तो क्यों सुंदर है? दूसरे देश वाले ज़्यादा लंबे हैं तो वो क्यों लंबे हैं? तुम्हें इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन करना है, लिटरली ईच एंड एवरीथिंग। जब तुम हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करते हो तब तुम हर एक चीज़ का एक आंसर पाते हो। लेट सपोज मैंने पहली बार क्वेश्चन किया कि मैं उतना अच्छा क्यों नहीं दिखता हूँ, तो मैंने पाया कि मेरे जीन्स बुरे हैं। मेरे जीन्स बुरे क्यों है? क्योंकि हो सकता है मेरे पेरेंट्स उतने सुंदर ना हो। और मेरे पेरेंट्स सुंदर क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन नहीं किया, उनके मैरिज नेचुरल सेलेक्टेड ना हुए। उनकी मैरिज अरेंज मैरिज क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम पे यही चलता था। उस टाइम पे यही क्यों चलता था? आखिर अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया? ताकि उन वीक मैन को, ताकि उन बदसूरत लोगों को भी प्यार मिल जाए, ताकि वो लोग भी रिप्रोड्यूस कर पाए। जब तुम ये सब करोगे तो ये सारे सवाल उठाओगे तो तुम पाओगे कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड देयर आर सो मेनी आंसर्स जो तुम्हें पता नहीं है। और ये तुम्हारी क्रिटिकल माइंड को डेवलप करेगी और ये तुम्हारी माइंड को चेंज करेगी। वेल तुम बार बार सवाल उठाओ, हर एक चीज़, हर एक सराउंडिंग पे सवाल उठाओ कि मेरे दोस्त ऐसे हैं तो मेरे दोस्त ऐसे ही क्यों है? या फिर मुझे उनमें ये बिहेवियर अच्छा लगता है तो यही बिहेवियर क्यों अच्छा लगता है? या फिर मुझे कुछ लोग पसंद नहीं तो वो क्यों नहीं पसंद? या फिर मुझे यही यूट्यूबर पसंद है तो क्यों पसंद है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? या फिर मुझे ये नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद? मेरा यही कलर फेवरेट क्यों है? अराउंड दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को तुम ट्रिगर करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलेगी। ऊपर से तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग बेटर होगी और तुम फील करोगे कि हाँ ये सिंपल माइंडसेट नहीं है, ये तुम्हें डिफरेंट नॉर्मल लोगों से अलग बना रहा है। तुमने भी नोटिस किया होगा कि क्लास में कुछ बच्चे हैं क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कभी ये सवाल नहीं करते कि वो फर्स्ट क्यों नहीं कर पा रहे। वो कभी वो लाइक जो बच्चे जो बेलो एवरेज है, मतलब बहुत कम मार्क्स लाते हैं, बिल्कुल डाउन है, वो लिटरली वो ये सोच, मतलब वो कभी सवाल ही नहीं करते, वो क्वेश्चन ही नहीं करते कि वो क्यों नहीं है बेस्ट, वो क्लास में वन ऑफ द बेस्ट क्यों नहीं, वो स्टेज पे परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, वो क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, उन्हें आंसर नहीं मिला। जब उन्होंने आंसर नहीं मिला वो एक्सेप्ट कर ली। अगर तुम क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे ये तुम्हारे माइंडसेट को पीक लेवल पे ले जाएगा। और जब तुम्हारे माइंडसेट को ये पीक लेवल पे ले जाएगा तुम्हें एक ग्रेट माइंडसेट मिलेगा जो तुम्हारे मिशंस को अकम्प्लिश करने में हेल्प करेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि तुम्हें क्वेश्चन करना है हर एक चीज़ पे। लिटरली मैंने ऐसे हर एक चीज़
ये इस स्केल को इसी शेप में क्यों बनाया गया, क्योंकि इस शेप में इससे बनाने में ज़्यादा सही था। तो ये ज़्यादा सही क्यों था? लिटरली आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग पे जब तुम क्वेश्चन करते हो तब तुम पाते हो कि तुम हर एक चीज़ का आंसर मिल रहा है। और जब तुम्हें हर एक चीज़ का आंसर मिलता है तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ, मैं खुद के बारे में भी जान रहा हूँ, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है। तुम्हें क्वेश्चन करना है। द मेन एंड फर्स्ट थिंग, जस्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग। तुम अपने रोड पे जाते होगे, तुम्हें कोई दिखता होगा, ओ भाई कितना सुंदर लग रहा है, तो तुमने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि वो सुंदर क्यों लग रहा है? और जब तुम ये सवाल उठाओगे क्योंकि वो सुंदर लग रहा है, तो तुम्हें उसके जवाब मिलेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, स्टार्ट क्वेश्चनिंग, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग। जो सेकेंड थिंग है वो है देयर इज़ नो लिमिटेशंस। माय ब्रदर, जब तुम्हें कोई कह देता है कि तुम इतने ही काबिल हो, तुम 50,000 के महीने ही कमा सकते हो, तुम लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक सरकारी नौकरी ही अचीव कर सकते हो, उसके मुंह पे तमाच लगाओ, उसे उठा भीगो और उसे उठा फेंको इसे अपनी दुनिया से, उसे पटक पटक के मारोगे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसने बचपन में ही तुम्हें लिमिट कर दिया, तुम्हारे बचपन में ही एक लिमिट सेट कर दिया। मैं अगर अपना केस बताऊँ तो मैं अपनी बहन को एक अलग ही डिल्यूजन में डाल देता हूँ कि सी इज़ द ग्रेटेस्ट। मैंने 1 साल पहले ही उसको बताया कि सी इज़ द ग्रेटेस्ट। अगर वो क्लास में फर्स्ट नहीं कर सकती है तो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो? मैं इस लेवल पे उसे डिल्यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इस लेवल पे उसे भ्रम में डाल रहा हूँ, इस लेवल पे मैं उसे फॉल्स बिलीफ में डाला, और आज वो क्लास में फर्स्ट कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड? आज वो क्लास में फर्स्ट कर रही है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग ग्रेट हो रही है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग ग्रेट होने के बाद वो ज़्यादा सोशल हो पा रही है, टीचर से इतने अच्छे से कन्वर्सेस कर पा रही है, स्टेज स्पीकिंग कर रही है, एंड शी इज़ इवन प्लेइंग खो खो इन हर स्कूल, जस्ट बिकॉज मैंने उसे डिल्यूज़ किया, मैंने उसे इस फॉल्स बिलीफ में डाला और उसने उसे सच माना और उसने सच करके भी दिखाया। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं उस बचपन में उसके माइंड में एक लिमिट सेट कर देता, नहीं तुम इतना ही कर सकती हो, तुम 90% से ज़्यादा कभी अपनी लाइफ में स्कोर नहीं कर सकती हो, सोशल गॉड नहीं बन सकती हो, तो शायद वो कभी बन भी नहीं पाती। और मैं तो अभी और उसे डिल्यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो वन ऑफ द पीकेस्ट लेवल पे पहुँच सके। सो जब तुम अपने लाइफ में लिमिट सेट करते हो, लिमिटेशन सेट करते हो, दैट इज़ द मोमेंट यू फक्ड योर लाइफ, दैट इज़ द मोमेंट योर लाइफ इज़ फक्ड। अगर तुमने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, पहली फर्स्ट पार्ट पे उसके एंड सीन में ही ये है कि वी विल मेक अ वर्ल्ड, देयर शुड बी अ वर्ल्ड विदाउट लिमिटेशंस, विदाउट कंट्रोल्स, विदाउट बाउंड्रीज। सो आई एम टेलिंग यू, हे यू, तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जस्ट मेक अ वर्ल्ड विदाउट लिमिटेशंस। तुम्हारी कोई लिमिटेशंस नहीं है। कौन सेट करता है तुम्हारी लिमिटेशंस? किसने सेट किया तुम्हारी लिमिटेशंस? अब तुम बोलोगे कि कैसे इन फॉल्स बिलीफ को, इन लिमिटेशंस को, यानी इन दायरों को मैं तोड़ूँ, तो मैं तुम्हें इसका भी तरीका बता सकता हूँ, जो कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ कि एक ग्रेटेस्ट डिल्यूजन में कैसे जिए और अपनी मिशंस को अकम्प्लिश करे। इस डिल्यूजन का मैंने भी इस्तेमाल किया है। आई स्कोर्ड 92% इन माई क्लास 10th बाई यूजिंग दिस डिल्यूजन दैट आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई कैन डू एनीथिंग। मैंने उसी का इस्तेमाल करके मैंने वो स्कोर किया। सो अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बना सकता हूँ। सो लेट्स कंसाइज दिस। फर्स्ट थिंग तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें क्वेश्चन करनी है। हर एक चीज़ पे तुम्हें क्वेश्चन करना है। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, एवरीथिंग पे जब तुम हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें पता चलेगा उसके जवाब। जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि मेरे बाल ऐसे क्यों है, क्योंकि मेरे बाल की जेनेटिक्स ऐसे है। मेरे बाल की जेनेटिक्स ऐसे क्यों है, ऐसे करते करते मेरी हाइट इतनी कम क्यों है, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स ऐसे है। मेरे जेनेटिक्स ऐसे क्यों है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स ऐसे, उनके ऐसे क्यों है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया होगा, वगैरह वगैरह, एंड ऑल द फैक्टर्स। सो तुम्हें हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करनी है। एंड सेकेंड वन इज़ देयर इज़ नो लिमिटेशन ब्रदर। तुम्हारी लाइफ की कोई लिमिटेशन नहीं है। किसने सेट की तुम्हारी लाइफ की लिमिटेशन? हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जैसे तुम्हारी हाइट होगी, तुम्हारा स्किन कलर होगा, तुम्हारे कुछ चीज़ होती है। आई एक्सेप्ट दैट, तुम भी जानते होगे। अब तुम ये लेके मत बैठ जाना कि मैं 5'2" का हूँ और मैं 6'10" का बन के ही रहूँगा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल माई डूड, यू आर अंडरस्टैंडिंग?
सो कुछ चीज़ें हैं जो सर्कल आउट ऑफ कंट्रोल है, सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल आउट ऑफ कंट्रोल है वो। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो तुम्हारी लाइफ की कोई लिमिटेशंस नहीं है, यू आर द वन हु सेट लिमिटेशंस। तुमने ही अपनी ज़िंदगी में लिमिटेशन सेट की है कि हाँ मेरी अगर कोई क्रश भी होगी तो इसी लेवल की होगी, इसी दायरे की होगी, वगैरह वगैरह जो भी है। सो this is all I wanted to say you. I'll meet you in another video as usual. Bye bye.